जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल सक्सेस विजन पर। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ में, नई विज्ञापन के साथ में। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो महिला हेल्थ वर्कर की जो वैकेंसी निकाली गई है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, ये बताएंगे कि महिला हेल्थ वर्कर क्या होता है। ये देख लीजिए ध्यान से। ये उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग के द्वारा लखनऊ के द्वारा विज्ञापन निकाला गया है। ये विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 14 तारीख है यानी कि कल विज्ञापन निकाला गया है 14 तारीख में। शुल्क प्रारंभ होने की तिथि जो है 28 अक्टूबर है। अंतिम देश 27 नवंबर है। ये आपकी मुख्य चीज़ें होती हैं। शुल्क समायोजन आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि, संशोधन वगैरह करना हो या फिर शुल्क जमा करने का लास्ट डेट है जो 4 दिसंबर है आपकी। ठीक है, इसके बारे में हम ध्यान से देख लेना। ये पढ़ते हैं विशेष कथन। जो उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने का शुल्क, मतलब ये क्या रखा है कि आवेदन सबमिट करने की जो तिथि है 27 नवंबर है। आप प्रिंट आउट तभी निकाल सकोगे जब आप ये शुल्क जमा कर लोगे, और शुल्क जमा करने की लास्ट डेट क्या है, फिर ये है 4 दिसंबर तक। ठीक है, इसके बारे में इन्होंने बताया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ये बताया है कि इसमें इतने पद निकाले हैं। पद कितने हैं, ये 5272 आपके पद हैं। ये सामान्य चयन के हैं 380 पद जो है विशेष चयन वाले हैं। टोटल आपके 5272 पद हैं। चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, यानी कि आप इंडिया से भी कहीं से भी आमंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि 5% कोटा अदर स्टेट का भी इसमें होता है। यदि आप इसमें अदर स्टेट से फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपको कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर जनरल में काउंट होंगे, चाहे आप अपने राज्य में किसी भी कैटेगरी में आते हो। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा प्रारंभिक हेतु अभ्यर्थी की शॉर्ट लिस्टिंग जो है अहर्ता है हो 2023 में, जो आपकी पीईटी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है यूपी में, उसके स्कोर के आधार पर की जाएगी। वहीं प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक आपके पैट 2023 दिया हुआ सम्मिलित हुए, उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया हो। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद इसने कहा है कि परंतु यह है कि जब आयोग स्तर की जांच के अधीन में वो बंदित श्रेणियों के अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता, तो अंतिम श्रेणियों के मतलब इन्होंने ये कहा है कि जो आपकी पैट एग्जाम की है ना, उस हिसाब से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग तैयार की जाएगी, फिर आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों को आवश्यक सूचना के बारे में बता रखा है। इन्होंने कहा कि सभी फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन इस वेबसाइट पर आप जाकर भर सकते हैं। कोई भी ऑफलाइन मोड में फॉर्म नहीं भर जाएगा। ऑनलाइन की प्रक्रिया क्या है, आप होम पेज पर जाएंगे इसके, और वहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं, और फिर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया एक बार में पूर्ण की जा सकती है। उसके बाद देख लीजिए, सावधानी पूर्वक पढ़ लीजिए विज्ञापन। इसकी लास्ट डेट ये है। यदि कोई छूट चाहते हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट पहले ही कर लीजिए जिस डेट में आप भरोगे। उसके बाद इसमें ईडब्ल्यूएस श्रेणी में लाभ चाहते हैं तो 8 लाख रुपए के बारे में इसमें बताया गया है कि 8 लाख रुपए से कम आपकी आय होनी चाहिए। संबंधित निर्देश के बारे में बता दिए, पढ़ लेते हैं इसको। प्रारंभिक परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन मतलब होना जरूरी है। अभ्यर्थी को प्रारंभिक अहर्ता जो 2023 पैट है आपका, उसके लिए 2 विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। या तो आप इस तरीके से भरिए, ठीक है, और फिर लॉगिन कर दीजिए, या फिर आप ओटीपी के माध्यम से भरिए और आप लॉगिन कर सकते हैं। 2 तरीके से कर सकते हैं। आवेदन भरने की प्रक्रिया आप किसी सब सेंटर पर जाके भराएंगे। आवेदन आप में यस और नो के बारे में बात कर रखिए। फोटो हस्ताक्षर के बारे में अन्य विवरण ये पहले भी फॉर्म भरा है, ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे। जो जरूरी है वही बताएंगे। बस इसमें जरूरी है कि आपका एएनएम किया होना जरूरी है। ठीक है, वेब पेज के हिस्सों की घोषणा घोषणा के बारे में बता रखा है। वेरिफिकेशन कोड आपको इसमें दर्ज करना होगा। ठीक है, फीस के बारे में बता रखा है। फीस किस प्रकार से आपको सबमिट करानी है, ये पूरी प्रक्रिया है। ये पूरी प्रक्रिया आप पढ़ लेना। ये 5000 प्लस पोस्ट है। वैसे बहुत ही अच्छा मौका है उत्तर प्रदेश वालों के लिए। अदर स्टेट भी इसमें अप्लाई करने के लिए बोला गया है। अब हम आ जाते हैं फीस पर बच्चों। आवेदन शुल्क इसमें कितना है? आवेदन शुल्क कोई ज़्यादा नहीं है सभी के लिए। जब आप जनरल हो, ओबीसी हो, SC ST कुछ भी हो, तो ओनली 25 रुपये हैं, कोई ज़्यादा नहीं है।
सभी इसमें भर सकते हैं। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। ठीक है, मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। मतलब आप प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले ही आप फीस सबमिट कर दोगे। फॉर्म का प्रिंट आउट लेने के बारे में इन्होंने बात कर रखी है। संशोधन की जो प्रक्रिया है, शुल्क जमा करने के उपरांत ही अपने पत्र में संशोधन कर सकते हैं। मतलब आप फीस जमा कर दीजिए, अगर कोई करेक्शन हो गई है, चाहे आपके नाम से संबंधित करेक्शन है या पिता का नाम है या आपके लिंग वगैरह या भी किसी प्रकार की अधिमानी अर्हता छूट गई है, तो आप विवरण में कर सकते हैं। 27 नवंबर इसकी जो लास्ट डेट है। पदों के विवरण के बारे में इन्होंने बता रखा है। 5000 प्लस पोस्ट है आपकी। सारणी के बारे में बताया गया। 2 प्रकार के आरक्षण होते हैं, लंबवत आरक्षण होता है, एक क्षैतिज आरक्षण होता है आपका। लंबवत आरक्षण के अकॉर्डिंग ये पोस्ट जो दिखाई गई है इन्होंने, इतनी पोस्ट है। लेवल 3 की आपकी वैकेंसी है। महिला कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा यानी विभाग में ये आपके पद है। विभाग का नाम ये दे रखा है। ठीक है, लेवल पद नाम आपका क्या है? स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला सामान्य चयन, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला विशेष चयन, वो बताया था मैंने। महिला 380 पद हैं इसके और टोटल आपके 5272 पद है। ये देख लीजिए आप। ये वगैरह जनरल वगैरह के लिए हिसाब से बांट रखा है इन्होंने। जनरल के कितने पद है, SC ST के कितने पद है। ठीक है, सारणी 2 क्षैतिज आरक्षण मैंने बताया 2 प्रकार का आरक्षण होता है। कैटेगरी अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अंदर भी जो आरक्षण होता है उसे आरक्षण बोलते हैं। आरक्षण संबंधी प्रावधान जो कहे गए हैं, इसने ये कहा है कि अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट उससे पहले बनवा लेना चाहिए। और आप OBC वाले हैं तो 8 लाख रुपए से कम जो आपकी आर्थिक आय है 10% आरक्षण आपको मिलेगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में बताया। दिव्यांगजन के बारे में इसमें बताया गया है, पढ़ लीजिए आप। अहर्ता ये पढ़ते हैं मुख्य इंपोर्टेंट जो बात है। अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभ्यर्थी ने भारतीय परिचर्या परिषद के संनियमों के अनुसार 1 वर्ष या 6 महीने या 2 वर्ष का सहायक नर्सिंग एंड मिडवाइज यानी कि ANM परीक्षा कार्यक्रम आपके द्वारा किया गया होना जरूरी है। यानी कि ANM आपका किया होना जरूरी है, तभी आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। बच्चों, अधिमानी अहर्ता में आप प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष दिए गए हों, NCC B प्रमाण पत्र आपके हो तो आपको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, नियमावली। एज लिमिट की बात कर लीजिए। वैसे इसमें एज लिमिट जो है 18 से 40 वर्ष है, पर 1 जुलाई 2024 में आपके 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको छूट मिल जाएगी। वही इसमें बता रखा है कि 1 जुलाई को आपके 18 वर्ष प्राप्त कर लियो, 40 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है, चयन का आधार इसने बताया गया है। इसमें आपका चयन के आधार के हिसाब से सबसे पहले क्या आपके पेट में आपका सम्मिलित होने चाहिए 2023 में। फिर उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कल्याण परीक्षा 2018 के अनुसार की जाएगी। चयन आधार लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा है तो परीक्षा योजना है पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के बारे में इन्होंने बात किया गया है। विज्ञापन का संलग्न है, इसमें दे रखा है इन्होंने प्रश्न पत्र विज्ञापन की लिखित परीक्षा की तिथि के संबंध में यथा समय पृथक सूचित किया जाएगा। मतलब अलग से सूचित किया जाएगा जब इसकी डेट आ जाएगी। इसकी लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट इन्होंने कह रखा है कि विज्ञापन संख्या इतना जो दे रखा है ना, स्वास्थ्य महिला कार्यकर्ता के पदों पर लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता यानी कि पैट के स्कोर के आधार पर की जाएगी। विज्ञप्ति पदों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थी अंतिम कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर, मतलब अंतिम कट ऑफ जो होगी आपकी 15 गुना बच्चे, यानी कि 5000 लगभग पोस्ट है 7200 आपकी, तो गुना 15 कर लीजिए तो लगभग 80,000 बच्चे आसपास बुलाए जाएंगे। शॉर्ट लिस्टिंग इसमें 15 गुना बच्चे श्रेणीवार लिए जाएंगे सभी बच्चे। ये महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी, मतलब जो भी आज OBC SC ST वगैरह वाले कैंडिडेट हैं वो अपनी श्रेणी अंकित करें, बाद में ऐसे मत बोलना। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को
केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी अनुमन्य होगी, एक ही छूट दी जाएगी आपको। अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, ये पढ़ लीजिए, बाहर वाले बच्चे हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे, चाहे आप एससी से हो, चाहे आप एसटी से हो, चाहे आप ओबीसी से हो। आप उत्तर प्रदेश में जो है जनरल में ही काउंट होंगे अगर आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हैं। ठीक है। भूतपूर्व सैनिक के बारे में बताया गया है, खिलाड़ियों के बारे में बताया गया है, यहाँ पे स्थिति के बारे में बताया गया है, लाभ ले सकते हैं किस आधार पर अनुमन्य है आरक्षण। बाकी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसके बारे में कुछ ऐसा खास नहीं है इसमें, ये हर बार का है। विज्ञापन आपको पूरा पढ़ना होता है खुद से, आप डाउनलोड कर सकते हैं यूपीपीएससी की वेबसाइट से जाकर। ठीक है बच्चों, ये भी पढ़ लीजिए। हाई स्कूल तथा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि मान्य होगी आपकी। ठीक है, हाई स्कूल को सभी जानते हैं, हाई स्कूल वाली आपकी जन्मतिथि मान्य होती है। परीक्षा की तिथि, समय तथा परीक्षा केंद्र आदि के संबंध में सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से अनुक्रमांक सहित दी जाएगी। अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी, परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। अभ्यर्थी इस संबंध में अनावश्यक पत्राचार न करे, मतलब फालतू में आप बेकार मत करें, आपकी साइट पर ही डाल दिया जाएगा। आपका एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र की जन्मतिथि उल्लेख न करें। अत्यावश्यक या अल्पावश्यक होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, गलत सूचना देने पर आपका जब आवेदन जो है निरस्त कर दिया जाएगा यदि आप गलत सूचना देते हैं। ये भी आप पढ़ लीजिए, इसके बारे में बताया गया है। और इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ये पहले ही बता रखा है इन्होंने। ये शेड्यूल है बच्चों, परीक्षा योजना जो है, इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। 100 नंबर की आपकी परीक्षा होगी, 100 ही क्वेश्चन आएंगे, आपको 120 मिनट मिलेंगे करने के लिए। लिखित परीक्षा एक पाली में होगी, जिन प्रश्नों की कुल संख्या कितनी होगी, 100, समय अवधि 2 घंटे होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी प्रकार के होंगे, यानी कि आपके वस्तुनिष्ठ भी होंगे बच्चों और बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। लिखित परीक्षा है तो ऋणात्मक अंक, यानी कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है। विषयात्मक ज्ञान, ये आपको ज्ञान होना चाहिए। स्वास्थ्य के निर्धारित तत्व, ये आप पढ़ लीजिए, किस चीज़ का ज्ञान माना गया है। ठीक है, ये आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। टीके वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, चोट, बीमारी, प्राथमिक उपचार। जब आपने एएनएम किया है तो इसमें यही चीज़ पूछते हैं, ये चीज़ गर्भा महिलाओं के बारे में, नवजात बच्चों के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान से पढ़ लेना है विज्ञापन। ठीक है, अपनी तैयारी में लग जाइए और फॉर्म जल्दी से भर दीजिए। फॉर्म की लास्ट डेट मैंने बता रखी है आपको। ठीक है, अपनी तैयारी में लगे रहे। चैनल पर पहली बार आए हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।